नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, मैं हूं मानसी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी नॉट जस्ट विद इन। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आपका दिन तो यूजुअल चल ही रहा होगा, कुछ ना कुछ आपके प्लान्स होंगे कहीं ना कहीं जाने के, कोई इनविटेशन आया हो एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट इज द नेक्स्ट आउटफिट आई एम गोइंग टू वेयर टू दिस ओकेजन। और जो फर्स्ट थिंग आप सोचते हैं कुछ ब्लिंगी सा आउटफिट, कुछ चमकीली साड़ी, जरदोसी वर्क, सीक्वेंस वर्क, कुछ टक्का वर्क, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट क्या आपने कभी सोचा है कि आप सटल एलिगेंट कलर्स में, सोबर कलर्स में, फैब्रिक में भी बहुत अच्छे लग सकते हैं, बहुत क्लासी लग सकते हैं। You can wear them to your next wedding function. Yes, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा फैब्रिक है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना अच्छा लग सकता है। ऐसी ही कुछ एक साड़ी मैंने चूज करी है फॉर अ डेज इवेंट। आई एम गोइंग टू शो यू जस्ट राइट अवे। So this is a gorgeous light pink color floral printed cotton malmal साड़ी which I am talking about। ये मैंने The Loom से परचेज किए है and I have given the link in the description box, you can check it out। इस साड़ी में कोई चमक दमक नहीं है as you can see, but इसकी scallop detailing ही इसकी highlight है। तो immediately I had a look in my mind जो मैं अभी reveal करूँगी आपको shortly। उसी वेबसाइट से मैंने फॉल पीको भी ऑर्डर कर दी, so it came very properly with a light pink color का ब्लाउज। बट आई डेंट वॉन्ट दैट ब्लाउज, मुझे एक डार्क पिंक कलर का ब्लाउज चाहिए था जो मैच करे बड़े वाले फूलों के कलर से। तो आई फाउंड दिस ब्लाउज फ्रॉम सुता विच इज ऑल्सो लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस पे ब्यूटिफुल ग्रीन कलर और लाइट पिंक कलर के थ्रेड वर्क है एंड इज गॉट अ डीप नेक बिकॉज स्कैलप डिटेलिंग के साथ डीप नेक ब्लाउज बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड बैक साइड पे भी इसका डीप नेक है एंड 2 हुक्स आर देयर। इस कलर की साड़ी के साथ लाइट पिंक ग्लोई makeup will look really good with soft curls. Let me show you how I achieved this makeup look and this hairstyle myself। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं घर बैठे बैठे। Now I want a glowy makeup, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ Lakme का Lumi Cream, that's a moisturizer with highlighter। It gives a very glowy kind of base and I'm loving this a lot these days। अब आप अपने मेकअप को longer last करना चाहते हैं अगर because you're going to attend some wedding function during the day या फिर कोई special occasion आप attend कर रहे हैं, then you should use a primer। तो थोड़ा सा dewy base के लिए I am using Maybelline Fit Me का Dewy Primer, but अगर आप oily skin है then you can use a matte version of it also। For concealer I am using LA Girl Pro Conceal concealer in the shade Pure Beige and it's a beautiful concealer जो salmon shade में है and it cancels out the darkness। तो मैंने मेरी under eyes में या around the nose या lips area जहाँ भी darkness है, and recently I got this oil burn while cooking, तो मैं उन सबको hide कर रही हूँ। Now blending is the key। तो आप एक ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर एक कंसीलर ब्रश से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं बिकॉज अंडर आईज हो या स्माइल लाइंस हो उसमें क्रीजिंग नहीं होनी चाहिए। सो ब्लेंड इट, टेक योर टाइम एंड ब्लेंड इट सीमलेसली। अब फाउंडेशन के लिए आई एम अगेन यूजिंग LA Girl Pro Coverage Illuminating Foundation। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ग्लोई एंड dewy foundation and is also an affordable and equivalent to a high-end फाउंडेशन। बट आपके पास जो फाउंडेशन अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। You need not buy whatever I am using in this video। Now again for highlighting my under eyes I am using Maybelline का Instant Age Rewind Concealer in the shade Medium। Only a little bit is required and then blend it again with a beauty sponge and look above and so that there are no fine lines below your eyes। Now to set the concealer I am using L'Oreal Infallible Pro Matte Powder in the shade Porcelain। ये मैं सिर्फ अपने under eyes, eyelids, smile lines, nose area, basically the T-zone area where I tend to sweat a little bit, उसी पर पाउडर सेट कर रही हूँ। You can use any compact or setting powder of your choice। अपने चीक्स पर या और एरियाज ऑन द फेस कहीं भी ये पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट अ वेरी ग्लोई एंड ड्यूई लुकिंग बेस। आईब्रोज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आई एम यूजिंग Maybelline की डार्क ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल एंड आई एम जस्ट फिलिंग द स्पार्स एरियाज जहाँ पे थोड़े से गैप दिखता है, जहाँ से स्किन नीचे से दिखता है। आई एम गोइंग टू फिल दैट एरिया। मैं बहुत ऐसे कार्व करके अपने आईब्रोज नहीं बनाती एंड स्पूली से उसे ब्रश कर लेती हूँ। कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग के लिए आई एम यूजिंग माई फेवरेट हुला ब्रॉन्जर एंड मैं उसे जस्ट लाइटली यूज़ कर रही हूँ इन द हॉलोज ऑफ माई चीक्स, अंडर माई हेयर लाइन, अंडर द जॉ लाइन
and also on the sides of my nose because it gives a very beautiful structure to the face. Otherwise ये बिल्कुल ही एक flat canvas की तरह लगने लगता है. And now for the blush, I'm using Sivana Colors की blush palette and this baby pink color is just wow. ये पूरी blush palette बहुत ही pigmented है and मुझे सिर्फ 350 रुपीज़ में मिली थी from Amazon. But I want to give you options for blushes as well. If you don't have this, you can also use this Wet n Wild Color Icon blush in the shade Fantastic Plastic Pink. The third one is this Maybelline Master Blush Palette. Use this baby pink color also. If you want a high-end option, then it is Bobbi Brown's Pale Pink color. That is also very beautiful. अब उसी बेबी पिंक ब्लश कलर को मैंने पैक कर लिया है अपनी आईलिड्स पर एज एन आई शेडो. ये बहुत ही इजी एंड सिंपल आई लुक है जो कोई भी कर सकता है. अपने ब्लश को यूज़ करें एज अ आई शेडो क्योंकि मैं एक मोनोक्रोमेटिक लुक चाहती हूँ. ये फ्लैट शेडर ब्रश से मैंने यूज़ किया है. उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश से उसे थोड़ा सा सॉफ्टन करा है एंड नीचे लोअर लैशेस पर भी सेम कलर यूज़ किया है टू हैव अ कनेक्टिंग आई कलर. अब मैं अगर काजल यूज़ ना करूँ तो मेरी आईज बहुत ही स्लीपी लगती है, तो आई एम यूजिंग लॉरियल ब्लैक मैजिक काजल and also for tight lining my eyes. Now to give a very elongated kind of eye look, मैं eyeliner use कर रही हूँ from K Beauty. I'll mention the shade below. And if I'm creating a half winged eyeliner, if you have hooded eyes, तो आप इस तरह का eye look try कर सकते हैं. और अब बारी आई लिप्स की, माई फेवरेट पार्ट. सो आई एम यूजिंग के ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड एक्स्ट्रा. इट्स अ नाइस बेबी पिंक कलर एंड आई एम जस्ट आउटलाइनिंग माई लिप्स विद इट. नाउ फॉर लिपस्टिक्स आई हैव गॉट 4 ऑप्शंस एंड आई वाज कंफ्यूज कि मैं कौन सा लिप शेड यूज़ करूँ. सो वन वाज मिलानी लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड प्रिटी एंड देन सेकेंड वाज शुगर मेटल लिपस्टिक इन द शेड फ्लोरा and third was Lakme lip gloss in the shade Rouge Taffy. And if you want a high-end lipstick, then it is Huda Beauty's Gossip Girl. I am wearing Milani's lip shade Pretty, but I was somewhat attracted towards this lip gloss from Lakme in the shade Rouge Taffy. And see how beautiful it looks. I think it is perfect for a wedding function. It is making me look glossy and it is matching with my overall makeup. Now for mascara, I am using L'Oreal Lash Paradise. अगर आप चाहें तो false eyelashes भी use कर सकते हैं, but I thought I would skip it and give it a natural kind of look. Now to set my entire makeup, सारे powders melt करने के लिए I am using NYX Dewy Setting Spray. It's a nice setting spray. You can use the one which you have. And now it is a time to use highlighter क्योंकि setting spray के बाद ही when it is like semi dry, you should use a highlighter. वो अच्छे से pop होता है. You can see how glow it looks. I'm using Milani's highlighter in the shade Afterglow. It's a nice light pink shimmering highlighter. You can also use Milani setting powder in the shade Radiant. And there is another option for high-end product that is MAC ka Soft and Gentle. Now see how glowy the end result is with these affordable products as well. Now for hair, I wanted soft curls to easily doable ho. I am using Toni & Guy का heat setting spray. You must use before using any heat on your hair. तो अब मैंने लिया ये अपना स्ट्रेटनर एंड इसे मैक्सिमम टेम्परेचर पर सेट करके लेयर बाय लेयर अपने हेयर को लिया अराउंड 1.5 इंच की थिकनेस में एंड उसे सॉफ्टली आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने कर्ल किया, टर्निंग इट अराउंड 2 टाइम्स एंड बहुत टाइटली उसे प्रेस करके मैंने ओपन नहीं किया बिकॉज इट विल गिव मी टाइटर कर्ल्स विच आई डोंट वांट. मुझे सॉफ्टर कर्ल्स चाहिए तो आई एम डूइंग इट स्लोली बट वेरी सॉफ्टली. अब बारी आई साड़ी ड्रेपिंग की. तो ये इतना सॉफ्ट एंड स्मूथ फैब्रिक है, कॉटन मलमल. इट इज़ नॉट द स्टार्ची काइंड ऑफ कॉटन. इसे कोई भी बिगनर भी आराम से इसकी प्लीट बना सकता है. इसे सट सट करके आराम से आप उसे अपने कॉलेज के एथनिक डे पे या फेयरवेल पे वेयर कर सकते हैं, अपने ऑफिस के एथनिक डे पे या किसी फेस्टिवल पे पहन सकते हैं. एंड द लीस्ट टॉक्ड अबाउट, अपने बच्चों के बर्थडे में भी इसे पहन सकते हैं. एंड नाउ कमिंग टू द हेयर स्टाइल, मैं चाहती थी कि अपने हेयर में ऐसे सॉफ्ट कर्ल्स तो आ ही रहे हैं, इसमें एक और फेमिनिन काइंड ऑफ लुक देने के लिए मैं फ्लावर्स ऐड करूं.
मैंने लिए 2 पिंक कलर के गुलाब और पहले एक फ्लावर को सेट किया बॉबी पिन से और दूसरा फ्लावर उसके ऊपर रख के देखा, बट मुझे लगा पहले अपने ऑक्सीडाइज इयररिंग्स में ट्राई कर लूँ जो मैंने इस साड़ी लुक के लिए परचेज किए हैं फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड फुलारा। दे ब्यूटिफुल पिंक एंड मिंट कलर के स्टोन वाले इयररिंग्स। एंड उसके बाद आई वांटेड टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ द फ्लावर्स। वैसे तो एक फ्लावर भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई वॉन्टेड टू सी कि दूसरा फ्लावर मैं अगर नीचे ऐड करूँ या उसके ऊपर ऐड करूँ किस तरह का वो लुक देगा। मुझे ओवर द टॉप तो नहीं लगना, बट बहुत ही प्रिटी एंड फेमिनिन काइंड ऑफ लुक चाहिए। तो मैंने पहले फ्लावर को ऊपर ऐड करके देखा ऑन टॉप ऑफ द फ्लावर जो मैंने पहले लगा रखा था, और मुझे वो थोड़ा ज़्यादा लगने लगा। आपको कैसा लगता है? आई थिंक इट वॉज लुकिंग वे ओवर द टॉप। फिर मैंने इसे थोड़ा सा छुपा कर नीचे करके लगाया और बस हाँ, ये ठीक लग रहा है मुझे। ना कि ओवर द टॉप है, बिल्कुल सटल एंड सोबर है। एक ऑक्सीडाइज बैंगल पहन लिया पूरे लुक के साथ मैच करने के लिए, एंड एक घुंघरू वाली कॉकटेल ऑक्सीडाइज रिंग भी मैंने पहन ली जो मेरे इयररिंग्स के साथ मैच कर रही थी। ब्यूटीफुल सा पिंक एंड पर्ल बीड्स में शेल शेप्ड का क्लच भी कैरी किया। तो ये हुआ ओवरऑल लुक तैयार। सो हाउ इज इट लुकिंग? आई थिंक इस तरह से फ्लावर्स को प्लेस करना वाज द राइट डिसीजन। ये बिल्कुल भी ओवर द टॉप नहीं लग रहा है एंड इट इज लुकिंग सटल एंड फेमिनिन। और ऊपर से ये पिंकी ग्लोई मेकअप इज कॉम्प्लीमेंटिंग विद द ओवरऑल लुक। तो टैंटड़ा, ये हो गया मेरा फिनिश लुक तैयार। तो जैसा मैंने सोचा था कि एक स्कैलप डिटेलिंग वाले पल्लू की साड़ी के साथ एक डीप नेक ब्लाउज बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक लहर की तरह वो उस पर सेट होता है और वो उसी तरह से सेट हुआ है। और लेफ्ट साइड पर मैंने अपने शोल्डर पे उसे पिन भी कर लिया है। आप इसे ओपन पल्लू रखें या फिर ऐसे क्लोज रखें, दोनों ही वे में बहुत अच्छा लगेगा। आपको कैसा लगा ये लुक? किसी ने सोचा था कि एक कॉटन मलमल साड़ी को भी एक स्पेशल इवेंट पे पहना जा सकता है। तो क्या आप नेक्स्ट टाइम ऐसा लुक, ऐसी टाइप की साड़ी ट्राई करेंगे? और अगर आप ऑफिसेज में या कॉलेज में उसे वेयर कर रहे हैं, देन स्किप ऑन द फ्लावर्स, क्योंकि ये इनफॉर्मल इवेंट के लिए अप्रोप्रिएट है ये लुक। जस्ट रिमूव द फ्लावर्स एंड पुट योर हेयर इन सॉफ्ट कर्ल्स एंड यू विल रॉक एंड गेट ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel with a bell icon. Stay tuned for more videos. Till then, take care and bye-bye.